194 आइए लिखिएगा बच्चे, आइए। एक बार देखिए जरा। जब आपको पता है आज के टाइम पर अगर आप घर खरीदने जाओ ना, तो अगर सुरेश जी अगर आप घर खरीदोगे ना, तो आप सेलर को पेमेंट करोगे। जब आप सेलर को पेमेंट करोगे ना, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो आता नहीं टीडीएस, डिडक्ट आई मीन पे कैसे करेंगे, रिटर्न कैसे भरेंगे, सर्टिफिकेट कैसे देंगे। तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। सरकार घुस गई है जी पर्सनल ट्रांजैक्शन पे भी। और पर्सनल ट्रांजैक्शन पहली कौन सी स्टार्ट हो रही है? लैंड एंड बिल्ड। ये आपको टच करेगा जिंदगी में। कहने का मतलब ये है, एक इंसान है सेलर, बहुत अच्छी बात है। सेलर क्या बेच रहा है बच्चे? लैंड एंड बिल्डिंग। किसको बेच रहा है? बायर। बायर इसको पे करेगा, लेकिन बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना परसेंट बताएंगे? सुनते जाइएगा आगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट वैल्यू कुछ होती है जिस पे आप डील कर रहे हो, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ होती है। रादर मुझे ऐसे बोलना चाहिए। हाँ सर जी बोलो। नहीं, स्टार्ट कर दी मैंने, स्टार्ट कर दी। हाँ बस 15-20, हाँ 15-20 मिनट बराबर। ओके, ठीक है। तो आप एक चीज समझियो, समझना। और क्या जरूरी है कि जो एग्रीमेंट हो वो स्टैम्प ड्यूटी पे ही हो? लाइक सपोजिंगली आई एम सेलिंग यू फॉर 60 lakhs, और एक्चुअल में 60 lakhs ही है। ध्यान से सुनना, मैं आपको घर बेच रहा हूँ 60 लाख का, लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? तो सवाल ये, वैसे हमारी ट्रांजैक्शन तो 60 लाख पे हो रही होगी, टीडीएस 1% किसका कटेगा? अगर 1% ऑफ सच सम, मतलब जितने रुपए का, एग्जाम्पल के लिए 60 लाख, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज। सुनते जाइएगा आराम से। यानी कि सपोज करो, अगर ये सेलर, ध्यान से सुनिएगा, मुझे कितने रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है? तो ये जब बायर इसको 1 करोड़ देगा, तो बायर टीडीएस काटेगा 1% ऑफ वॉट? एग्जैक्टली, विच एवर इज हायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्ली। बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है। कोई टीडीएस नहीं लगेगा। सरकार कह रही है सबको तंग नहीं करेंगे। किसको तंग नहीं करेंगे? अगर आपकी कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी लेस देन, दोनों 50 लाख। मेरा आपसे सवाल, स्टैम्प ड्यूटी 40 लाख, कंसिडरेशन 50 लाख, ओ माय गॉड। अभी देख रहे हैं लेस देन लिखा हुआ है। अगर डॉट 50 लाख है तो टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। डॉट 50 पे टीडीएस लग जाएगा आपके ऊपर। तो आप मुझे बताइए क्या टीडीएस लगेगा? यस सर। 1% ऑफ व्हाट? 30 लाख, 49 लाख? नहीं लगेगा। 80 लाख, 30 लाख, 1% ऑफ, समझ आ गया? पैन नंबर की जरूरत नहीं है। टाइम क्या होता है आपको पता नहीं? बेसिकली जैसे पैन नंबर होता है, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको एक नंबर अलॉट होगा पहले, दैट्स कॉल्ड टैक्स पेयर अकाउंट नंबर। टैक्स पेयर अकाउंट नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले आप। अब हेडिंग पढ़िए। अगर आप पेमेंट करते हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ इमोल, आप ही कल को घर खरीदेंगे तो आप पे करेंगे, आपको बिल लगेगा। बस आगे क्या लिख रहा है? अदर देन। यानी कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि रूरल भी हो सकता है, अर्बन, दोनों ही बाहर में, तो ये सेक्शन नहीं है। और एक चीज और पे नहीं है, कंपलसरी एक्विजिशन पे नहीं है। मान लो एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने घर जब्त कर लिया, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट टीडीएस में।
क्या आपको समझ आ गया? कई बार आ जाता है 50 लाख डॉट पे, कंपलसरी एक्विजिशन पे पूछते हैं। इसको लिख लीजिएगा प्लीज। फिर अगला करेंगे 194 LA। इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी LA बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा कि आपको खुद ही समझ आ जाए। बोलना शुरू करूं? नहीं लिख लो कोई बात। अभी थोड़ा मैं भी थक गया हूं तो धीरे धीरे बोलना। हाँ, मैंने उनको बोल दिया कि बार बार कॉल मत करा करो। 4 बजे का टाइम है ना भाई, 4 बजे तक आया बहुत सारा इससे 3:45 नहीं हो सकता। आप अपने मन से कुछ भी मत बोलते रहा हम्म। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने सबसे बात करी है। हाँ, 10 से 11 का आता है। वैसे जब मेरी क्लास होती है तो दुष्यंत से 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ाई देते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? नहीं, अभी जब मैं आया था 10 मिनट पहले ही छोड़ते हैं। तो मतलब अगर वो अपनी क्लास आधे घंटे लेट भी स्टार्ट करेंगे तो टाइम पे खत्म हो जाएगी, है ना? ये भी तो पॉइंट है ना, अगर वो जल्दी छोड़ देते हैं। वो एक कंडीशन पे जल्दी छोड़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही आंसर। सर 5:30 बजे के बाद जल्दी छोड़ देते हैं, 5:04 पे छोड़ देते हैं। लिख लिया बच्चे? अगला सुनिए। 194 LA कहता है कॉम्पेंसेशन किस चीज पे? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि भाई एग्रीकल्चर लैंड पे तो कोई TDS है नहीं। आप समझ रहे हो? एग्रीकल्चर लैंड पे तो कोई इसका मतलब TDS है नहीं। ऊपर से जो कंपलसरी एक्विजिशन निकल कर आया था ना, उस पे अलग सेक्शन बन गया बस 194 LA। और भाई बात ये है, अगर एक पर्सन कॉम्पेंसेशन पे करता है टू एनी पर्सन किस अमाउंट से ऊपर, तो भाई उसको TDS काटना पड़ेगा। अच्छा सर काय बात की कॉम्पेंसेशन है? कॉम्पल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसको TDS काटना पड़ेगा 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और ये 5 लाख चाहे वन टाइम हो चाहे एग्रीगेट, मैं 1-1 लाख करके आपको हर महीने दे रहा हूँ, TDS कटेगा। नो TDS इज कॉम्पोजिशन गिवन फॉर एग्रीकल्चर लैंड। वो तो हमने बाहर वैसी कर दिया, एग्रीकल्चर पे तो TDS है नहीं। बस बेटे 194 LA आराम से लिखो। अगर कॉम्पेंसेशन डॉट 5 लाख है तो भी लगता है। क्या बात करो, डॉट 5 लाख है तो नहीं है। एंड दिस कैन बी ओरिजिनल और इनहांस। वेरी 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 गुड। आप बहुत मेहनती बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। मेरे को आप बच्चे पढ़ते हो ना, मतलब मैं मोटिवेटेड फील होता हूँ और पढ़ाऊँ इनको। मतलब मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं बोलने दो ना ऐसे। ग्रीन कलर में क्या लिखा हुआ है? कॉम्पेंसेशन इज गिवन फॉर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। आप सब बच्चे प्रो लेवल हो भाई। तो ये तो बहुत आराम से पढ़ लोगे, 20-25 मिनट तो आराम से पढ़ लोगे। सूरज जी जिम जा रहे हो? नहीं जा रहे? लग रहा है ऐसा। कि जा रहे हो। नया सेक्शन है बेटे, आप नया सेक्शन नहीं पढ़ना चाहते? क्या भाई पुराना पुराना 10 साल पुराने प्रोविजन चल रहे हो। कल को आप बेटे इतने बड़े बड़े इंसान बनोगे, पार्टनरशिप फर्म खोलोगे और फर्म आपको पैसे देगा। क्यों देगा? सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन। और मालूम है फर्म TDS काट लेगा बेटे।
अगर एक फर्म पार्टनर को सैलरी, पहली बार पढ़ा रहा हूँ जिंदगी में, नया सेक्शन आया है 194T। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट देता है किस अमाउंट से ज्यादा, बोलिए ना, एक्सीडिंग 20,000, चाहे वन टाइम हो चाहे एग्रीगेट हो, 10% एट द टाइम क्रेडिट और पेमेंट। वाजी वाह, लिख दीजिए 194T। देखो बेटी, रूल है, 5-5 मिनट में समझते जाएंगे तो बस। एक्सीडिंग 40 है बेटे, 2 लाख होता है, 40 है 20,000 होता है। हाँ जी, आप लिखिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, 15 मिनट का, तो मेरे को कहाँ जल्दी है कोई, लिखो आराम से। है जी, पहले वाला लिख लो आप, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, होने वाला है, 3-4 सेक्शन रहेगा बस। ऐसे ही छोटे छोटे, नहीं भाई, सर ऐसे ही रहे हैं छोटे छोटे। हाँ हाँ छोटे छोटे। मैं हर बार जब मॉड्यूल पब्लिश होता है ना, मेरे को बहुत उम्मीद होती है, मैं फाइल खोलता हूँ तो वो होता है कि हो सकता है इन्होंने सेक्शंस हटा दिए हो, 10-15 कुछ कम करा हो, कभी नहीं, 4 सेक्शन नए आ जाते। अरे रियली एक्सपेरिमेंट, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कुछ दिमाग लगा के कुछ हटवा दो भाई, 20%। इसके बाद टेस्ट एक दिन पहले उधर आ जाइए। बिल्कुल। क्या दोस्त, लिख लिया बच्चों ने, बस इतने से ही रह गए, बस 3-4 रह गए। वो पता है, वो होगा भी पढ़ाने लगे हैं किसी के लिए ऑनलाइन छोटे छोटे सेक्शन कराऊंगा बस, अब लिखते रहो ताकि, है ना, ज्यादा नहीं करा रहा, डोंट वरी, 5 मिनट और बस, 5 मिनट ही, 5 मिनट। बोलूं आगे, हाँ, अगर 5-5 हजार करके भी 5 बार दे दिया तो टीडीएस लग जाएगा। ओ माय गॉड, 194 आर। ये भी टेलीग्राम में तो मैं भेज ही दूंगा इमीडिएट जब क्लास खत्म। टीडीएस के बहुत चेंज करने, लिमिट हिल गई है सबकी, ये सारे इसी फाइल से करना। क्या कह रहे दोस्त, 194 आर बोलूं, देखो क्या होता है कि ये ना बिजनेसमैन है, बच्चे बिजनेस, कॉम्पेंसेशन इज गिवन फॉर एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, तो उस पे नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड पे तो है ही नहीं, आप मान के चलिए। बच्चे एक बात बताइए, आपने सुना है जैसे आपका कोई जैसे फ्रेंड का अगर कोई शॉप है और उनके टारगेट पूरे हो जाते हैं तो उनकी कंपनी कहती है अब आप श्रीलंका जा सकते हो, ऐसे पूरा का पूरा ग्रुप जाता है। मान लो आप जैसे उषा फैंस है, उषा फैन एक ब्रांड है, और आप सब लोगों की अक्रॉस इंडिया दुकानें हैं, तो आप सबके थ्रू मैं सामान बेचता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि दिवाली के टाइम पे मैं आप सबको बोलूं चलो भाई बाहर चलते हैं, यानी कि कहने का मतलब है आई एम नॉट योर, मतलब इमीडिएट कस्टमर से आपको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं फ्रॉम बिजनेस। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन है और आपको कोई इंसान बेनिफिट दे रहा है, हो सकता है ना, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हर बार फोन बेच रहा हूँ तो ही पैसा आ रहा है, बट क्योंकि भाई मैं इतने सालों से एप्पल का फोन बेच रहा हूँ तो वो लोग भी मुझे दिवाली पे कई बार 8-10 लाख का सामान दे देते हैं। हो सकता है ना ये, तो बात ये है, एनी पर्सन
अगर वो इस एनी पर्सन को क्या दे रहा है, कोई भी नहीं। बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, चाहे कैश में दे चाहे काइंड में दे, किस अमाउंट से ऊपर हो जाए अगर मैं ही खाऊंगा। 20,000, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 10% बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट। ये छोटे छोटे सेक्शन है, इन्हें याद करने की चीज है, इसमें इससे ज्यादा और कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस इस एनी पर्सन में किसको बाहर कर दिया गया, लेकिन किसको बाहर नहीं करा गया, जो, चलो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, मैंने ऐसे करके लिखा था। इसका भी दे दो। हाँ, तो इसे मैं लिख रहा हूं, बट इंक्लूड्स इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ और 50 लाख इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल। हैवी, हम्म। काफी कर लिया। 1 मिनट और आना। 1 मिनट है, बस कोई सेक्शन शुरू हो जाएगा 2 मिनट में। हो गया। मेरे नहीं। सर टाइम और करे कोई क्या सर? सर 194 P लास्ट सेक्शन। सर 194 आर में जो टाइम 194 P, आइए सुनिए। सर 194 आर। आप माइक हटा के बोलिए आप। सर टाइम बता दो। 194 P, ठीक ठीक, मैं डन है उसमें, मैं तो मान जाऊंगा। ठीक है, इसे हटा दिया मैं। 194 P जो है बच्चे, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। एक बात बताओ, कल को जब आप, सब समझ आएगा मैडम, मुझे खुद पर भरोसा, समझा रहा हूँ। 194 P जो है, आप सब बच्चे सीनियर सिटीजन हो क्या? नहीं। तो कल को जब आप 75 ईयर्स के हो जाओगे, हाँ। तो आप मुझे बताइए आपकी क्या इनकम होगी? तो रिटायर है तो पेंशन आएगा। पेंशन आएगा पीएफ इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं ना सिर्फ एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन है, और ये पहली बार हो रहा है कि सीनियर सिटीजन 60 साल का नहीं है, ये 75 साल का। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आपकी एज 75 और अबव है, और आपको सिर्फ 2 तरीके की इनकम हो रही है, ओनली 2, इससे ज्यादा होगी तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं। आपको पेंशन इनकम मिल रही है, आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है, आपकी कंपनी आपको पेंशन दे रही है, तो ये जो आपका एम्प्लॉयर है ना, ये आपकी कौन से बैंक में पेंशन डाल रहा है? एसबीआई। ऐसा ही होगा या हर महीने चेंज करते रहोगे बैंक को? नहीं, एक ही बैंक। एम्प्लॉयर यहाँ पे पेंशन डालता रहता है, एम्प्लॉयर बैंक क्यों देगा आपको? ठीक है, और बस आपको एक इनकम और है, दैट इज, और ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, ये इसी बैंक से मिल रही है। अगर आपने किसी दूसरी जगह पे अकाउंट खोल लिया ना, तो इस सेक्शन से बाहर कर दूंगा आपको, इसका कुछ बेनिफिट। आप एक सीनियर सिटीजन हो 75 साल के, आपको पेंशन आती है महीने की 50,000 60,000 जो भी है, और आपने जो एफडी करानी है, जो सेविंग्स अकाउंट है, वो इसी बैंक में होना चाहिए। पेंशन यहाँ आ रही है, बैंक कहीं है, ये सेक्शन आपके लिए नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, ये बैंक की जिम्मेवारी लगाई जा रही है कि भाई ये 75 साल का हो गया भाई, इसको ना हम बोलेंगे तुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, नो नीड टू फाइल आईटीआर फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो हम इस बैंक को ही बोलेंगे, भाई एक बात बता, तेरे पास पेंशन आ रही है, तेरे पास डिटेल है, तो इसकी जीटीआई नहीं निकाल सकता तू? इसके बैंक में पेंशन आ रही है, और दूसरा क्या इनकम है? इंटरेस्ट इनकम। क्या ये दोनों कंप्यूट करके ये जीटीआई निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। भाई इसने कितना चैप्टर 6 से लेना है, आप इनसे कम्युनिकेट कर लीजिए ना, और फिर टोटल इनकम आ जाएगी, फिर उस पर टैक्स आ जाएगा,
और टीडीएस। एक बात बताओ, ये जो बैंक है ये तो टीडीएस सिर्फ और सिर्फ किस पे काटेगा? इंटरेस्ट पे। पर पेंशन पे किसकी जिम्मेवारी? बट सपोज करो उसे नहीं काटा, तो भाई तू टीडीएस काट दे, सारा का सारा इसका जो टैक्स बनता है तू ही जमा कर दे, हम इसको रिटर्न भरने से फ्री कर देंगे। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, सीनियर सिटीजन का एक ही सहारा है बस, ये बैंक। ये बैंक की इसकी पूरी जीटीआई निकाले, उस टोटल इनकम निकाल दे, उसपे जो टैक्स बनता है देख ले, एम्प्लॉयर ने कुछ काटा है तो सही है, बनता है तो काटना चाहिए था, नहीं करा आप ही काट लो ना टीडीएस। कौन से सेक्शन 194 पी में, एंड इसको रिलीज कर दीजिए, इसको बोलिए नो नीड टू फाइल आईटी। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि इसकी सैलरी ही 20,000 का पेंशन हो, तो साल का 240 आ रहे तो क्यों टीडीएस काट रहा होगा, पर ब्याज इसका 10 लाख हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। पॉइंट ये है कि बैंक की जिम्मेवारी लगा। एग्जैक्ट। तो बैंक एक चेक पॉइंट सरकार ने बना दिया कि बैंक आप ही इस सीनियर सिटीजन का, और ये सीनियर सिटीजन क्या है आप देख लीजिए, इंडिविजुअल 75, पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम में लिखा है नो अदर इनकम। और ये बंदे को कौन सी इनकम हो रही है? पेंशन, और दूसरी फ्रॉम द सेम बैंक। अगर ऐसा होगा तो 194 पी में ये बैंक टीडीएस काट लेगा, एंड उससे क्या होगा भाई, 75 साल का बंदा है भाई, रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है बेटे। 194 के और 194 डीए हम अगली क्लास में करेंगे। जब मैं ये बोल रहा था आपको लग रहा था अभी करा दूंगा, एकदम खुश हो गए। 4:30 है। अरे इससे 4 बजे ऑडिट की क्लास नहीं है। ये 4 ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में टीडीएस आगे बढ़ाएंगे। अच्छा कर लिया आज हमने, 2 क्लास कर लिया। बजे। ओके दोस्तों, पेंशन ही लिख पाए।